गर्मजोशी से आपका स्वागत है हमारे अबंडेंट लाइफ टेलीविजन प्रोग्राम में। दोस्तों, मैं हैदराबाद भारत में रहता हूँ। हमारे पास अच्छी सेवकाई है और साथ ही प्रार्थना की टीम भी है जो 24 घंटे प्रार्थना करती हैं। अगर आपके प्रार्थना निवेदन हैं तो कृपया हमें ईमेल से भेजिए। इस ईमेल एड्रेस पर जो स्क्रीन पर दिया गया है, हम शाश्वती देते हैं, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे और आपसे संपर्क करेंगे। अब इस समय मेरे संदेश का शीर्षक तो ये है, धन्य भविष्य के लिए आशा। दोस्तों, हम सब लोग धन्य भविष्य चाहते हैं, है ना? हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारी सेवकाई के लिए, काम, बिजनेस, पढ़ाई या जो भी हो। देखिए, यही तो होता है। जैसे हम धन्य भविष्य की आशा करते हैं, ये नहीं जानते कि हमारे लिए क्या रखा गया है, तो हम बहुत ही चिंतित हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि मेरा भविष्य कैसे होगा, ये अभी जो है क्या इससे बेहतर होगा, या जो अभी है ये उससे भी बदतर होगा। अब ये चिंता और ये परवाह हमारे हृदय को बहुत सी निराशाओं से भर देती है, ये हमें निराश कर देती है। भजनकार यही तो कहता है, भजन संहिता 42 वचन 5, हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है और तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? परमेश्वर पर आशा लगाए रहे, क्योंकि मैं उसके दर्शन से उद्धार पाकर फिर उसका धन्यवाद करूंगा। प्रभु पर आशा रखें। और भजनकार कहता है, मैं राह देखूंगा उस सहायता की जो परमेश्वर के मुख के दर्शन से आती है। प्यारे दोस्तों, जैसे हम उज्जवल भविष्य की राह देखते हैं, धन्य भविष्य, तो हमें क्या चाहिए? हमें आशा चाहिए। और वो आशा तो निश्चय ही बहुत ही उत्साह के साथ में भरी होनी चाहिए। ना कोई चिंता हो, ना ही निराशा, और ना ही हताश होना हो। जैसे हम परमेश्वर पर आशा रखते हैं उज्जवल भविष्य के लिए, आशीषित भविष्य के लिए, तो ये परमेश्वर की ओर से बहुत ही अद्भुत प्रतिज्ञा है। यिर्मयाह अध्याय 29 वचन 11, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। बहुत ही अद्भुत वचन है हम में से हर एक के लिए, जैसे हम धन्य भविष्य की आशा करते हैं। ये वचन क्या कहता है? ये कहता है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ। हमारे पूरे जीवन में परमेश्वर का उद्देश्य होता है हमारे भविष्य के लिए, एक सुंदर भविष्य, एक धन्य भविष्य, और ऐसा भविष्य जो आशीषों से भरा है। और ये वचन हमें यह भी बताता है कि परमेश्वर हमें किस तरह का भविष्य देने वाले हैं। वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं। अब हिब्रू भाषा में जो शांति है, ये तो भावनात्मक शांति नहीं, लेकिन इसे कहते हैं शालोम। शालोम का अर्थ है पूरे मानवीय व्यक्तित्व की पूरी भलाई होना। आशीषें शारीरिक, आशीषें भावनात्मक और आशीषें आत्मिक, हर तरफ से आशीष। कितनी अद्भुत प्रतिज्ञा है। प्रभु ने कहा, ये जो आशीष मैं तुम्हें दे रहा हूं ये शालोम है। मैं तुम्हें हर क्षेत्र में आशीष दूंगा, शारीरिक, भावनात्मक और आत्मिक रूप में। और ये वचन कहता है, अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। कितना अद्भुत वचन है। ऐसा भविष्य जो परमेश्वर में आशा पर आधारित है। और जैसे हम परमेश्वर पर आशा रखते हैं, परमेश्वर उन सारी आशीषों को खोलते चले जाएंगे जो कि हर एक के लिए रखी हैं। हम में से हर एक व्यक्ति प्रभु के लिए विशेष है। उसके उद्देश्य तो व्यक्तिगत हैं। वो आशीष देना जानते हैं, किन्हें आशीष दे, कब आशीष दे, किससे आशीष दे। ये सब हम में से हर एक के लिए रखी हुई है। और फिर वचन कहता है, हम शांति की आशीष पाएंगे। और आपको बस इतना ही करना है कि परमेश्वर पर आशा रखें। चलिए मैं आपको बताता हूँ परमेश्वर पर आशा रखने की सामर्थ। नीति वचन अध्याय 13 वचन 12, जब आशा पूरी होने में विलंब होता है तो मन शिथिल होता है, परंतु जब लालसा पूरी होती है तब जीवन का वृक्ष लगता है। जब हमारे पास आशा नहीं होती है तो हमारा मन शिथिल होता है, पर जब हम में आशा होती है, कितना अद्भुत वचन है। ये कहता है कि आशा तो जीवन का वृक्ष है।
आशा जीवन खोलती है। आशा परमेश्वर की आशीषों को खोलती है। प्यारे दोस्तों, क्या आप में से कोई अपने भविष्य के बारे में चिंतित है और नहीं जानते कि कहाँ पर आप जाएंगे और क्या होगा? ये संदेश आपके लिए है। भविष्य के लिए परमेश्वर में आशा रखें और ये आशा आपके और आपके परिवार के लिए खोली जाएगी। शालोम की आशीषें, और ये आपके लिए जीवन का वृक्ष होगा कि आपके जीवन के हर एक क्षेत्र में आपको आशीष दे। मैं आपको बताने वाला हूँ 3 अलग अलग तरह की आशाएं, 3 अलग अलग तरह की आशीषें हैं। नंबर 1, भविष्य में नई शुरुआत के लिए आशा। मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ अय्यूब की किताब, अध्याय 14 वचन 7। वृक्ष के लिए तो आशा रहती है कि चाहे वो काट डाला भी जाए तो भी फिर पनपेगा और उससे नर्म नर्म डालियां निकलती ही रहेंगी। देखिए, सच में कितना अद्भुत वचन है। ये कौन कह रहा है? अय्यूब। वैसी परिस्थिति में था जहां भविष्य के लिए कोई आशा नहीं थी। सब कुछ चला गया था, दुख, दर्द और पीड़ा से भरा हुआ था। लेकिन इन सब के बीच में देखिए अय्यूब के पास कैसी आशा थी। वो कह रहा है, जब पेड़ काट दिया जाता है वो फिर से पनपेगा और उसकी नर्म नर्म डालियां फूट निकलेगी और आगे जाकर वो डालियां बनेगी और उस पर फिर फल लगेंगे। अब अय्यूब की इस तरह की आशा ने उसे सच में आशीष दी। हालांकि वो बहुत सी नकारात्मक बातों से होकर गया। वो तो सब कुछ खो बैठा था, दुख, दर्द, पीड़ा में था। इस आशा के कारण ही परमेश्वर ने अय्यूब को सब कुछ लौटा दिया। प्यारे दोस्तों, उसकी नई शुरुआत हुई। कितना अद्भुत विचार है। दोस्तों, कई बार जानते हैं हमारे पूरे जीवन में हम काट दिए जाते हैं, हम ठूठ के जैसे होते हैं, उसमें कोई जान नहीं होती है, भविष्य के लिए कोई आशा नहीं होती। कई बार जीवन ऐसे ही तो होता है, यह हमें अंधकार में खींच कर रखता है, भविष्य के लिए कोई आशा नहीं होती और ये तो हमें पूरी तरह बिल्कुल सूखा बना देता है। चलिए मैं आपको ऐसे कुछ क्षेत्र बताऊं। शायद आप में से कुछ लोग रिश्तों में बड़ी मुश्किलों से जा रहे हैं। पति पत्नी, माता पिता, बच्चे, रिश्तेदार, भाई और बहन। किसी तरह आप ये सोच रहे होंगे, ये फिर कभी नहीं फलेगा, इस पर कभी डालियां नहीं आएगी, कभी इसमें से कुछ हरियाली नहीं आएगी। नहीं प्यारे दोस्तों, परमेश्वर के वचन के अधिकार पर मैं आपसे कहता हूं कि जब हम में आशा होती है तो हमारा संबंध फिर से अंकुरित और फलवंत होगा। और फिर ऐसा क्षेत्र है, कहते हैं कि किसी पाप के बंधन में पड़े हैं। हाँ, पाप हमें नीचे खींचता है, हम हर कोशिश करते हैं लेकिन कुछ भी नहीं होता है। लेकिन आशा करते कि निश्चय ही छुटकारा आएगा और वो आशा हमें कुछ पापों से पूरी तरह छुड़ा देती है, पवित्र जीवन जीने में मदद करती है और सुंदर जीवन इससे आता है। हम में से कुछ लोग शायद जा रहे हैं आत्मिक सूखेपन से। कोई हरियाली नहीं है, सब कुछ सूख गया है, डल है। लेकिन आशा करें, आइए इस नए साल सुंदर आत्मिक जीवन की हम आशा करें कि एक नई शुरुआत ज़रूर होगी। फिर भावनात्मक कुछ मन तो सच में बिल्कुल नीचे चले गए, जैसे हम कहते हैं। कोई शांति नहीं, आनंद नहीं, परिपूर्णता नहीं, चिंता और पीड़ा से भरे हैं, डर, निराशा और ये सब हैं। अगर किसी का भी मन सूख गया है, धीमा है, तो आपकी नई शुरुआत होगी। ये फिर से अंकुरित होगा, बहुत सुंदर बन जाएगा। मैं ऐसा बहुत कुछ बता सकता हूँ। शायद पढ़ाई, हम में से कुछ लोग शायद परेशान हैं, हमें नौकरी चाहिए, परमेश्वर देंगे। या अगर ये बदलाव हो रहा है कि एक नौकरी से दूसरी नौकरी में जाए, परमेश्वर नई नौकरी आपको देंगे, नई शुरुआत देंगे। और साथ ही हम में से कुछ खास तरह की आशीषें पाना चाहते हैं, तो ये हरियाली ज़रूर आएगी। और साथ ही ये तो बहुत महत्वपूर्ण है कि हम सब निश्चय ही प्रेम पाना चाहते हैं।
कि कोई अपने पूरे हृदय से हमसे प्रेम रखें, और जहाँ तक कि हमारी बात है, हम पूरे दिल से किसी से प्रेम करें, यही तो बात है। ये सच में हमारी मदद करता है कि हम बहुत सुंदर जीवन जिएं। हम में से कुछ लोग तो शायद मन की शांति पाना चाहते हैं, हृदय में आनंद। हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, अय्यूब ये कहता है, जब पेड़ काट दिया जाता है वो फिर से फलेगा, इसकी डालियां निकलेंगी और वो फलवंत होगा। आमीन। तो ये सब कैसे होता है? ये होता है आशा के द्वारा। ये मत भूलिए, आशा के द्वारा होता है। जब पेड़ काटा जाता है, वो खुद की ओर देखकर ये कहता होगा कि मैं तो मर गया हूं। नहीं, वैसे नहीं कहता है। उस पेड़ में वो है जिसे कहते हैं बड़ी आशा, अपने आप में आशा। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि वो फिर से बढ़ता जाएगा। जो वृक्ष है वो कैसे पनपेगा, अय्यूब इसे स्पष्ट बताता है। अय्यूब अध्याय 14 वचन 9 में, तो भी वर्षा की गंध पाकर वो फिर पनपेगा और पौधे के समान उससे शाखाएं फूटेगी। ये वो ठूठ है, वो पेड़ जो काटा गया, जो सूख गया है। उसमें आशा है कि किसी दिन उसे पानी मिल जाएगा। ये तो पानी की वो गंध है, ये उसे इतनी ज़्यादा प्रेरणा देता है। जब पानी बहने लगता है तो अपने आप वो पनपेगा और उस पर शाखाएं आएंगी और बहुत से फल लगेंगे। दोस्तों, हमारी ज़िंदगी ऐसे ही है। जब हम मुश्किल समय से जाते हैं, सूखे समय से, कुछ काम नहीं करता है, तो क्या करना चाहिए? ये आशा रखें कि एक न एक दिन हमें पानी ज़रूर मिलेगा, और जब उसे जल मिल जाता है तो वो फिर पनपता है। मसीह जीवन में, यहाँ तक कि पास्टर और प्रचारक के लिए, अगर वो पुराने नियम से प्रचार कर रहे हैं, जैसे उदाहरण के लिए अय्यूब से, तो उन्हें तुरंत ही नए नियम में आना चाहिए और यीशु मसीह में इसका उपयोग करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा जल तो प्रभु यीशु मसीह हैं, और वही तो हमारे जीवन का जल हैं। सामरी स्त्री से उसने कहा कि मैं तुम में जीवन का जल हो जाऊंगा। यूहन्ना 11:25 ये बहुत ही अद्भुत वचन कहता है। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वो अनंत काल तक न मरेगा। देखिए, यहाँ इस वचन के दो पहलू हैं। दूसरा पहलू तो हमारे अनंत जीवन के बारे में कहता है। देखिए, पहले वाक्य में जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, ये कहता है हमारे पृथ्वी के जीवन के बारे में। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितना सूखा और कितना धीमा है, या जीवन कितना भी आशाहीन हो गया हो। जानते हैं, जब हम लाजर को देखते हैं तो बस यही तो था। मरियम और मार्था के लिए तो ऐसे ही था। उन्होंने कहा सब चला गया, पर यीशु ने कहा यदि मुझ पर विश्वास करोगे तो चाहे आपकी परिस्थिति मृत्यु के जैसी ही क्यों न हो, बिना आशा की, जब यीशु अपने पुनरुत्थान की सामर्थ खोलते हैं तो हम फिर से जीते हैं। ये तो महान बात है। प्यारे दोस्तों, हम आशा के बारे में कह रहे हैं। किस में आशा? यीशु मसीह में आशा, जीवन के जल में आशा, उस पुनरुत्थान के जीवन में आशा जो यीशु हमें इस संसार में देते हैं। तो हमें क्या करना है? हमें बस इतना ही करना है जैसे यीशु ने कहा, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है। किसी तरह से विश्वास और आशा हमेशा एक साथ जुड़े होते हैं। अच्छी आशा हमेशा विश्वास करती है। तो यीशु में विश्वास तो आशा खोलता है, और यीशु में आशा वो जल खोल देती है, और यीशु में वो जीवन का जो जल है वो हमारे सूखे जीवन में बहते जाता है, और हम फिर से पनपेंगे। हमारी डालियां होंगी और फलवंत होंगे। दोस्तों, यही तो वो नई शुरुआत है। यही तो वो शालोम है जो परमेश्वर ने कहा था कि मेरा उद्देश्य तुम्हारे लिए तो शांति का है,
और हर तरफ से आशीष का। हमें इस पल केवल यही करना है कि हम बस विश्वास करें। मेरे यीशु हस्तक्षेप करेंगे। मेरे प्रभु यीशु अपना जल बहाएंगे। मेरे प्रभु यीशु क्रूस की सामर्थ को बहाएंगे और पुनरुत्थान की सामर्थ पवित्र आत्मा के द्वारा वो मेरी मदद करेंगी कि मैं फिर पनपूं इन सभी क्षेत्रों में जिसके बारे में बताया है। दूसरी बात प्यारे दोस्तों, किस तरह की आशा? ऐसी आशा जो खोलती है नया आनंद हमारे भविष्य में। इस वचन को सुनिए, नीति वचन अध्याय 10 वचन 28। धर्मियों को आशा रखने में आनंद मिलता है, परंतु दुष्टों की आशा टूट जाती है। वाह, हम सब अच्छे भविष्य की अपेक्षा करते हैं। किसी तरह से पिछला साल इतना अच्छा तो नहीं रहा होगा। हम धन्य भविष्य की अपेक्षा करते हैं। और हम किस तरह के भविष्य को देख रहे हैं? हम ऐसे भविष्य को देख रहे हैं जो कि भरा है आनंद और खुशी से। और हम ये खुशी और आनंद कैसे पा सकते हैं प्यारे दोस्तों? केवल आशा के द्वारा। जैसे हम भविष्य में आगे बढ़ते जाते हैं, कई बार नहीं जानते हैं कि भविष्य में हमारे लिए क्या है। हम जैसे तैसे किसी तरह के दुख में ऐसे गिर जाते हैं। यीशु जो चेतावनी देते हैं उसे सुनिए, लूका अध्याय 21 वचन 34 में। इसलिए सावधान रहो, ऐसा न हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाएं और वो दिन तुम पर फंदे की नाई अचानक आ पड़ेगा। इस तरह से ये कहता है। इस वचन में यीशु बहुत कुछ सिखा रहे थे, लेकिन एक बात है जो यहाँ पर बताई, जीवन की चिंताओं से सुस्त न हो जाएं। केवल यहाँ वर्तमान में ही नहीं, पर साथ ही भविष्य में भी। ये सारी परवाह और ये सारी चिंताएं और इस तरह से इसमें बने रहना और बस ये सोचते रहना कि हमारा भविष्य कैसे होगा, तो ये तो निश्चय ही हमें दुख में डुबा देगा मेरे प्यारे दोस्तों। नहीं, प्रभु में आशा रखें और जैसे हम आगे बढ़ते हैं उज्जवल भविष्य के लिए, धन्य भविष्य के लिए जो आशीषों से भरा हो, तो कई बार इस तरह से जो बसे रहना है, इस तरह की जो चिंताएं हैं, इस तरह का जो दुख है, यह हमें अंधकार में डुबो देता है। चलिए मैं इसके बारे में आपको कुछ बताऊं। हम इसी बात में इसी तरह से बने रहते हैं और कहते हैं कि मेरे साथ क्या होने वाला है, मेरे परिवार के साथ, मेरे बच्चों के साथ भविष्य में क्या ये और बुरा हो जाएगा कि जो कुछ मेरे पास है वो चला जाएगा, यानी इस तरह का ये दुख। भविष्य में क्या मैं ऊंचाइयों पर पहुंचूंगा या फिर कुछ खो दूंगा? मेरे बच्चों के बारे में क्या, वो अपने जीवन में इसे कैसे कर पाएंगे? अगर वो वचन के अनुसार नहीं चल रहे हैं तो उनका भविष्य क्या होगा? और वही तो हमें बहुत से शोक और दुखों से भर देता है। दोस्तों, आशा ही उपाय है। हमारे संबंधों में किसी तरह से ये काम नहीं कर रहे हैं और वो हमें बहुत दुखों में डुबा देते हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं एक भविष्य जो आनंद से भरा है और वो तो आएगा आशा के द्वारा। और फिर शायद कुछ लोग अपने धन के बारे में बहुत निराश होंगे या कोई पाप के बंधन में पड़े हैं और आत्मिकता में नहीं बढ़ रहे हैं, और हम में से कुछ तो शायद इस बात की परवाह कर रहे होंगे कि हमारा अनंत काल कैसे होगा, मेरे मरने के बाद मैं कहाँ जाऊंगा, क्या मैं नरक में जाऊंगा या फिर मैं स्वर्ग में जाऊंगा। ठीक है, ये सारी बातें तो हमें दुखों में लेकर आती है। दोस्तों, अगर आप में से कोई भी इस तरह की किसी परिस्थिति में पड़ा है, आपको क्या चाहिए? बस परमेश्वर में आशा रखें। परमेश्वर में यह आशा क्या करती है? सबसे पहले ये तो खोलती है आपको इस वर्तमान के दुख और शोक से, निराशाओं से, भविष्य के बारे में अंधकार से आप पूरी तरह से स्वतंत्र होंगे। और इस आशा के द्वारा अभी वर्तमान में भी आप तो खुशी से भर जाएंगे। आशा आपको खुशी से भर देती है यहाँ और अभी, और साथ ही जैसे हम भविष्य में कदम बढ़ाते हैं तो ये आशा तो निश्चय ही बहुत अद्भुत खुशियाँ खोलती है। दोस्तों, अगर आप में से कोई जा रहा है इन बातों से जो मैंने बताया है,
भविष्य के लिए कोई आशा नहीं है, शायद आप दुखों में हैं, दुखी, निराश, हताश, और पता नहीं कि भविष्य में आपके लिए क्या है, आपके बच्चों के लिए या आपकी सारी चीज़ों के लिए। मेरे पास आपके लिए अच्छी खबर है, परमेश्वर में आशा रखें। अब ये आशा क्या करती है? वो आनंद खोलती है। अभी वर्तमान के समय में ये तो निश्चय खोलेगा, ये तो वर्तमान के समय के लिए वो तो खोलेगा बहुत ही अद्भुत आनंद। दोस्तों, बाइबल में आनंद तो सामर्थी है। ये तो केवल दिमाग में आनंद नहीं है, लेकिन ये आनंद तो रचनात्मक है। मैं 2 वचनों से आपको बताऊंगा कि आनंद हमारे भविष्य के लिए क्या कर सकता है अगर आशा के द्वारा उस आनंद को वर्तमान में ले ले तो। नंबर 1, आनंद परमेश्वर की आशीषों को खोलता है एक बहुत ही सुंदर भविष्य के लिए। अब इस वचन को गौर से सुनिए। योएल अध्याय 2 वचन 23 और वचन 24। हे सियोन के लोगों, तुम अपने परमेश्वर यहोवा के कारण मगन हो और आनंद करो। शब्द की ओर गौर कीजिए कि मगन हो, आनंदित हो जाए, आनंद मनाए। ये आनंद क्या करता है? वचन का अगला भाग देखिए। क्योंकि तुम्हारे लिए वो वर्षा अर्थात बरसात की पहली वर्षा बहुतायत से देगा और पहले के समान अगली और पिछली वर्षा को भी बरसाएगा। ये कहता है अगली और पिछली वर्षा को भी बरसाएगा। तब खलियान अन्न से भर जाएंगे और रसकुंड नए दाख मधु और ताजे तेल से उमड़ेंगे। ये तो आनंद के बारे में कुछ है। ये उपमा के रूप में है। ये तो रचनात्मक है। यह आशीष खोलता है। और परमेश्वर इस्राएली लोगों से कहते हैं कि आनंद मनाओ। जब आप आनंदित होते हैं तब मैं अपनी पहली वर्षा भेजूंगा और अंतिम वर्षा भी, और वो तुम्हें आशीष देंगे। इस तरह से इन शब्दों की ओर गौर कीजिए। तब खलियान अन्न से भर जाएंगे और दाखकुंड नए दाख मधु और तेल से उमड़ेंगे। आशा बहुत ही अद्भुत आशीषों को खोलती है दोस्तों। और साथ ही अगर आप देखें नेहमिया अध्याय 8 वचन 10 में, ये वचन कहता है यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़गढ़ यानी बल है। ये उपमा है। आनंद के बारे में कुछ है। आनंद किसी तरह से हमें बल देता है उज्जवल भविष्य के लिए। मैं क्या कह रहा हूं? यहां फिर से जो कुछ भी हमने पुराने नियम में बात की है उसे नए नियम में लाइए। यीशु के पास आइए, क्योंकि वही हमारी बुनियाद है। हमें उसके द्वारा अपनी आशीषें पानी हैं। यूहन्ना अध्याय 15 वचन 11 में यीशु ने ये बहुत ही महान वचन कहे हैं। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। जो कुछ भी यीशु ने हमारे लिए क्रूस पर किया और पुनरुत्थान के द्वारा, बहुत ही अद्भुत आशीषें हैं। और उनमें से एक तो प्रभु का आनंद है, प्रभु यीशु मसीह का। और गौर कीजिए, यीशु हमें वो आनंद नहीं देंगे, एक तो इस वर्तमान में या फिर भविष्य में, वो स्वयं नहीं देंगे। वो ये आनंद पवित्र आत्मा के द्वारा देते हैं। गलातियों अध्याय 5 वचन 22 कहता है कि आत्मा का फल तो है आनंद। तो दोस्तों, अगर आप धन्य भविष्य की राह देख रहे हैं तो ये आशा रखिए। ये आशा आनंद खोलती है और वो आनंद महान आशीषों को खोलता है। और वो आशीषें इसके बदले में आपके जीवन को भरेंगी बहुत बड़े आनंद से, और आप भविष्य में आनंद मनाएंगे। तीसरी बात, आप में आशा होनी चाहिए, शांति मिलेगी भविष्य में। और ये बहुत ही महान सच्चाई तो दी गई है प्रेरितों के काम अध्याय 2 वचन 26 में। इसी कारण मेरा मन आनंदित हुआ और मेरी जीभ मगन हुई, वरन मेरा शरीर भी आशा में बना रहेगा। आशा हमें विश्राम देगी, आशा हमें शांति देगी भविष्य में। लेकिन ये सब कैसे हमारे वर्तमान की परिस्थिति से जुड़ते हैं? जानते हैं, शायद आप में से कुछ लोग थके हुए हैं। आप में से सारी शक्ति चली गई है और बस आप ऐसे ही आगे नहीं बढ़ सकते हैं।
और फिर किसी तरह से आप चाहते हैं कि आपका आशीषित भविष्य हो जिसमें आप विश्राम कर सकते हैं। आप कुछ समय निकाल सकते हैं, यानी भविष्य में जहाँ पर आप नए बन सकते हैं, खुद को ताज़ा कर सकते हैं। तो ये कैसे होगा? आशा। यहाँ तक कि जब आप उज्जवल भविष्य के लिए राह देखते हैं आशा में, वो आशा केवल आपको अच्छा भविष्य ही नहीं देगी, लेकिन ऐसा भविष्य जो विश्राम और शांति से भरा होगा। दोस्तों, क्या यह ऐसा नहीं जिसे हम में से हर एक व्यक्ति चाहता है? किसी तरह हम पर बोझ है, किसी तरह हम पर बहुत बोझ है, हम तनाव में हैं और बहुत थक चुके हैं, कोई जोश नहीं, भविष्य के लिए कोई जागृति नहीं है। चिंता मत कीजिए, आशा रखें। आशा आपको इतने सुंदर भविष्य में जोड़ देगी, और वो केवल इतना ही नहीं होगा, जैसे मैंने आपसे कहा कि वो आपको अद्भुत आशीषों से भर देगा। वो भविष्य तो आपको बहुत सी शांति देगा, बहुत सा विश्राम और आराम भी, ताकि आप बस बैठे आराम से अपने जीवन का आनंद उठाएं। और फिर से जब हम नए नियम में आते हैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, भविष्य में ये शांति, ये विश्राम हमारे पास आता है पवित्र आत्मा के द्वारा। रोमियो अध्याय 14 वचन 17, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, परंतु धर्म और मेल मिलाप और वो आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। हाँ, आशा खोलती है परमेश्वर की शांति को पवित्र आत्मा के द्वारा। तो आराम कीजिए दोस्तों, हमारे प्रभु यीशु मसीह में वो जो आशा है उसे बल दीजिए। वो आपको नई शुरुआत देगी, और उस नई शुरुआत में वो आशा आपको आनंद देगी, और उस नई शुरुआत में ये आशा आपको बहुत सी शांति देगी और बहुत सा विश्राम आपके थकी हुई आत्मा के लिए। आइए प्रार्थना करते हैं। अनुग्रहकारी परमेश्वर स्वर्गीय पिता, इस समय आपके वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद प्रभु कि आप हमसे प्रतिज्ञा करते हैं धन्य भविष्य की, कि हम आशा रखें। हाँ प्रभु यीशु, हम आप में बहुत बड़ी आशा रखते हैं, और उस आशा के द्वारा हम प्रार्थना करते हैं कि आप हम में खोलते जाएं उज्जवल भविष्य। और उस आशा में प्रभु, उस भविष्य में हमारा जीवन और हमारा परिवार आनंद से भर जाए, और भविष्य में उस आशा के द्वारा हमारा जीवन शांति और विश्राम से भर जाए। आपका वचन हमारे जीवन में पूरा हो जाए, आपके अनुग्रह और दया के कारण। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना करते हैं, आमेन। मैं भरोसा करता हूं कि जो संदेश मैंने आपको बताया वो आपके लिए आशीष है। इस टीवी सेवकाई में बहुत सा खर्चा जुड़ा है। अगर पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करता है कि हमें योगदान दें, तो स्क्रीन पर दिए हुए इस QR कोड को नोट कीजिए, इसकी तस्वीर लीजिए और आप अपने डोनेशन ऑनलाइन भेज सकते हैं। साथ ही नोट कीजिए ऑनलाइन बैंक डिटेल्स जो स्क्रीन पर दिए गए हैं। आप अपनी भेंट राशि इसके द्वारा भी भेज सकते हैं। आप में से कुछ लोग पुराने तरीके का उपयोग करना चाहते हैं तो आप मनी ऑर्डर से भेज सकते हैं। कृपया हमारा एड्रेस नोट कीजिए, अबंडेंट लाइफ 153 3RT, विजयनगर कॉलोनी, हैदराबाद 50057, तेलंगाना, इंडिया। तो आइए बेनेडिक्शन के लिए सिर झुकाते हैं। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आपके साथ बनी रहे, आपके परिवार के साथ, आप जो करते हैं आपके कामों में, अब से लेकर सदा तक बनी रहे। आमेन।